इन सारे बहस मुबाहिसे के बाद हमें ये पता चलता है कि चाइनीज़ फ़लसफ़ा ची जो है ये हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। चाइनीज़ फ़लसफ़े का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ची क्या है, जानते हैं इस वीडियो में, मेरे साथ रहिएगा। ची इज़ द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, और चाइनीज़ कल्चर के मुताबिक हमारे वजूद के अंदर जो सेंसेस का फ़्लो होता है, जिसको हम फील करते हैं कि हमारे वजूद के अंदर एक कंटिन्यूसली फ़्लो हो रहा है, दरअसल ये फ़्लो ची है। कई बार हम लो फील करते हैं, अनमोटिवेटेड फील करते हैं और ऐसा फील करते हैं कि हमारे अंदर एनर्जी नहीं रही, यानी थकावट महसूस करते हैं। दरअसल ये उस फ्लो के रास्ते में एक रुकावट आ जाती है जिसकी वजह से हम फिर ऐसा फील करते हैं। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन एंड फिलॉसफी, ची जो है वो वाइटल लाइफ फोर्स और फ्लोइंग वाइटल एनर्जी का नाम है। एक ऐसी एनर्जी जिसको हम अपनी ज़ाहिरी आंखों से तो देख नहीं पाते, लेकिन इसका फ्लो हर एक चीज़ के अंदर होता है। कायनात की जितनी भी छोटी या बड़ी अशिया है, हर एक चीज़ के अंदर ची यानी इस एनर्जी का फ्लो ज़रूर होता है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। दोस्तों, अगर हमें ची कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है और इसको समझना है तो हमें चाइनीज़ का एक और फ़लसफ़ा यिन एंड यांग को समझना पड़ेगा। दरअसल यिन एंड यांग जो है ये एक हार्मनी का सिंबल है, ये एक स्टेबिलिटी का सिंबल है, ये एक लेवल का सिंबल है। इसमें से जो यिन है, यिन डिस्क्राइब एस्पेक्ट्स ऑफ द यूनिवर्स दैट आर मटीरियल, सॉलिड, कूल, डार्क, पैसिव एंड मॉइस्ट। और इसमें से जो यंग है, यंग डिस्क्राइब एस्पेक्ट्स ऑफ द यूनिवर्स दैट आर एक्सपेंडिंग, असेंडिंग, लाइट, वार्मिंग, ड्राई, एक्टिव एंड एग्रेसिव। अब इस दोनों आइडियाज के अंदर हम देखें तो हमें कंट्रडिक्शन नजर आएगा। यिन जो है ये बिल्कुल अपोजिट है यांग का। तो अब हार्मनी तब होगी जब यिन और यांग स्टेबल होंगे, और अगर इसमें से आउट ऑफ बैलेंस कोई चला जाए, यानी यिन गालिब आ जाए यांग पर, तो फिर डिसहार्मनी अराइज होगी और फिर किसी को इलनेस और सफरिंग का सामना करना पड़ेगा। इंसान की वजूद के अंदर ची की अहमियत, जब ची इंसान की वजूद के अंदर बैलेंस होगा तो फिर वो इंसान हेल्थ, स्टेबिलिटी और इनर कामनेस फील करेगा, और जब ची इम्बैलेंस हो जाए तो फिर फिजिकल सिकनेस, मेंटल इलनेस और इमोशनल इंस्टेबिलिटी का सामना उस इंसान को करना पड़ेगा। इससे ज़ाहिर होता है कि ची हमारे वजूद के लिए बहुत अहम है। इम्पोर्टेंस ऑफ ची फॉर ह्यूमन बीइंग, इसमें से पहला पॉइंट है हेल्थ एंड हीलिंग। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, अगर ची का फ्लो प्रॉपर बॉडी के अंदर नहीं होगा तो फिर वो बॉडी ठीक नहीं होंगी और मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ और इलनेस का शिकार होंगी। अब इसके लिए कौन सी प्रैक्टिसेस की ज़रूरत है, तो किंग कॉन्ग, ताई ची एंड हर्बल मेडिसिन जो है ये आपकी ची का प्रॉपर फ्लो ओपन करेगा, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ और हीलिंग वापस ठीक हो जाएंगी। दूसरा पॉइंट है मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। चाइनीज़ फ़लसफ़े के मुताबिक इंसान की वजूद के अंदर जितनी भी इमोशनल और मेंटल डिसऑर्डर होती है वो ची के प्रॉपर फ्लो ना होने की वजह से होती है। अब इसके लिए प्रैक्टिसेस कैसे करने चाहिए, तो इसमें से पहले नंबर पर आता है मेडिटेशन, माइंडफुलनेस एंड मार्शल आर्ट्स, जिसकी वजह से ची का फ्लो प्रॉपर हो जाएगा और इमोशनल और मेंटल डिसऑर्डर ख़त्म हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट है फिजिकल परफॉर्मेंस। तो फिजिकल परफॉर्मेंस में से हमें मार्शल आर्ट्स सीखना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में प्रॉपर फ्लो ऑफ ची आ जाएगा और आपके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन ठीक होगा और इंसान हेल्दी फील करेगा। फिर इंसान के अलावा कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ के अंदर अगर ये फ्लो स्टेबल होगा और ये फ्लो ठीक होगा और इसकी राह के अंदर कोई रुकावट ना आएगी, तो वहाँ पर हार्मनी होगी, जिसको हम इन्वायरमेंटल हार्मनी का कहते हैं। तो ची की वजह से कायनात के अंदर हार्मनी होती है। इन सारे बहस मुबाहिसे के बाद हमें ये पता चलता है कि चाइनीज़ फ़लसफ़ा ची जो है ये हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है।
हमारी जहन, वजूद, स्पिरिट और इन्वायरमेंट में इंटर कनेक्टेडनेस क्रिएट करने में ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। एंड इट आल्सो प्ले अ क्रूशल रोल टू आवर फिजिकल हेल्थ, emotional balance, mental clarity, and a deeper sense of connection with the world around us.